अस्सलाम व्यूअर्स, क्या चल उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आजकल की न्यूज़ तो आपको पता है क्या चल रही है और आवाम क्या चाह रही है, और जो चाह रही है वो अल्लाह करे पूरा हो जाए कि हमारे इमरान ख़ान साहब दोबारा से अपनी तबीयत उनकी बहाल हो चुकी है और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और वो इसी जल्दी में हैं कि दोबारा आवाम से जुड़ सकें। तो देखें, इतना सिंसियर होना लीडर का आने वाले मुस्तक़बिल आपको नज़र आ रहा है हमारे मुल्क का, कि जब वो इतने सिंसियर होके इतनी मतलब सीरियस कंडीशन में भी होके वो आवाम का सोच रहे हैं कि मेरे गिरने से लोगों की सोच जो है वो भी मुतासिर हुई होगी, लोगों के भी दिल टूटे होंगे। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपने आप को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं और जो ज़ख़म दिए थे उनके दुश्मनों ने वो भी भर चुके हैं। और तो देखें, जल्द से जल्द वो अपने आप को रिकवर कर रहे हैं ताकि आवाम के साथ जुड़ सकें। और देखें, इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू की थी, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, वो दोबारा से 26 तारीख से शुरू हो जाएगी। तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर पे हैं, आवाम को भी बहुत ज़रूरत है उनकी और हर तरह के इक़दाम हो रहे हैं और सब लोग शामिल हो चुके हैं और इस बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है कि हमें किस तरह की तैयारियां करनी है और लोगों को सेफ्टी देनी है अपने साथ साथ। देखें, अब तक अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मतलब मेंबर को कुछ नहीं हुआ, सिवाय बेचारे उनको जो उन्होंने तकलीफ़ उठाई है। और देने वाले ने तो चाहा था कि वो मतलब इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन देखें, जिसको अल्लाह रखे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें अल्लाह पे उम्मीद है, वो अल्लाह पे अक़ीदा रखते हैं और अल्लाह ही ने उन्हें सेफ़ रखा है। तो देखें, अब बस व्यूअर्स आप दुआ करें कि जब इतने सिंसियर हो के अपनी मतलब हालत की भी उन्होंने फ़िक्र नहीं की और वो लोगों के लिए इस जंग से लड़े, इस परेशानी से भी वो दो चार हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब दोबारा देखें, 26 नवंबर से जो ये लॉन्ग मार्च शुरू होगी, ये एक क्या रंग लाती है और बिना डर खौफ के दोबारा जो है वो आना उस जगह पे जहाँ वो तकलीफ़ उठा चुके हैं, ये कितनी हिम्मत की बात है। देखें, और जो इंसान किसी काम की हिम्मत कर ले तो वो सुरखरू होता है, क्योंकि अल्लाह देखता है कि उसकी लगन बंदे की क्या है। तो देखें, ये लीडर तो हर तरह से हमारे लिए मुनासिब हैं, बहुत ही मतलब आने वाले मुस्तक़बिल हमारे बच्चों के सेफ़ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन जिस ज़ाविये से सोचती है कोई और इंसान नहीं। बस व्यूअर्स, हमें दुआएं करनी चाहिए कि ये जो भी इक़दाम हो रहे हैं, जो भी कदम उठाया जा रहा है, ये हमारे लिए ही है। तो आप देखेंगे, हिम्मत से हिम्मत बनती है, वो हमारी हिम्मत बनाएं, उनकी हिम्मत बनाएं और ये लॉन्ग मार्च दोबारा जो शुरू हो तो अल्लाह महफूज रखे अब उन्हें। और अब किसी की हिम्मत तो नहीं होगी, लेकिन हिम्मत करने वाले, बुरी सोच रखने वाले हर तरह से कोशिश करते हैं कि कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसे किस तरह रोका जाए। तो हमें हर तरह से साथ देना चाहिए, जैसे भी हो सकता है। देखें, कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है। देखें व्यूअर्स, अब ये देखें, हकीकी लॉन्ग मार्च जो है ये एक हकीकत पे ही है कि लोग, आवाम किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। हर तरह की परेशानी है, बेरोज़गारी है, लोग एक रोटी के लिए ख़ुदकुशी कर रहे हैं। मतलब और महंगाई तो मत पूछें आप, कि आप जो है वो मुट्ठी भर पैसे लेके जाते हैं, चुटकी भर सामान से आपका वास्ता पड़ता है। तो आवाम किस तरह अपना गुजारा कर रही है, किस तरह चल रही है, किस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरियात ज़रूरी हैं वही पूरी करना मुश्किल हो गई हैं। तो ख्वाहिशात को तो आप एक तरफ रख दें, लेकिन बस जब अल्लाह ने रिस्क लिखा हो तो कोई किसी से ले नहीं सकता। जितना आपकी ज़िंदगी में मैसर है उसको आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन ये अच्छी मतलब हमारे सर पे जो सरबराह हैं वो अगर इस बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने ही खाने से उन्हें फ़ुर्सत नहीं है, तो आवाम देखें, आवाम तो कोई हैसियत ही नहीं रखती, लेकिन इस सूरत में हैसियत रखती है कि अगर इलेक्शन होंगे तो आपको पता है कि अपने वोट को बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। यहाँ आके
बुरे लोग जो हैं वो कोई इक़दाम नहीं कर पाते, और जब वोटिंग होती है तो वो कुछ नहीं कर पाते। इसी वजह से वो इलेक्शन आगे होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आवाम की क्या राय है, आवाम की क्या सोच है और आवाम क्या चाह रही है। इसलिए वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो आवाम चाह रही है वो नहीं हो पा रहा। जो हमारे इमरान खान साहब लीडर हैं, हमारे आने वाला हमारा मुस्तकबिल है, वो जो चाह रहे हैं वो भी होने नहीं दे रहे। लेकिन देखें, अच्छी कोशिशों की जो है वो नतीजे अच्छे ही निकलते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोकने वाले रोकते रहें लेकिन वो नहीं रुकेंगे। तो आप बस दुआ कीजिए व्यूवर्स कि हम आगे इतने कदम बढ़ाते जाएं, और अपने लीडर को बस दुआओं में याद रखें कि किसी तरह की बस व्यूवर्स ये ही हमें ख्याल रखना कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा से 26 नवंबर से शुरू हो रही है। तो इसकी सारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, और हर तरह की सेफ्टी का भी सोचा जा रहा है, क्योंकि आवाम साथ साथ हमारे लीडर के रहेगी। तो ये रफ्तार जो है ये हमारी किस नौयत पे जाती है देखते जाएं आप। और बस बार बार आपसे मैं यही कहूँगी कि दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि एक इंसान के बस में जो है वो एक आम इंसान के दुआ ही है। और देखें, अल्लाह से बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता। जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह सब कुछ बेहतरी की तरफ लेके आएगा, बुरे लोगों की नज़र से और बुरे लोगों की हरकतों से, और उनकी किसी भी तरह की सोच जो है वो वहीं पे महदूद हो जाएगी, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि आप जानमाज़ पे जब दुआ मांगते हैं तो आपके आंसू गिरने से वीवर्स, मैं आपको हर ख़बर से बाखबर करने के लिए जो है ये ब्लॉग बनाती हूँ, आपके साथ जुड़े रहने के लिए। तो इससे आप जो है हर न्यूज़ पे मतलब आपके नॉलेज में आ सकती है। लेकिन इसके लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए अपनी शाना इमरान को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वीवर्स, क्या चलो, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आजकल की न्यूज़ तो आपको पता है क्या चल रही है, और आवाम क्या चाह रही है, और जो चाह रही है वो अल्लाह करे पूरा हो जाए कि हमारे इमरान खान साहब दोबारा से अपनी तबीयत उनकी बहाल हो चुकी है, और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, और वो इसी जल्दी में हैं कि दोबारा आवाम से जुड़ सकें। तो देखें, इतना सिंसियर होना लीडर का आने वाले मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है हमारे मुल्क का, कि जब वो इतने सिंसियर होके इतनी मतलब सीरियस कंडीशन में भी होके वो आवाम का सोच रहे हैं कि मेरे गिरने से लोगों की सोच जो है वो भी मुतासिर हुई होगी, लोगों के भी दिल टूटे होंगे। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपने आप को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं, और जो ज़ख़म दिए थे उनके दुश्मनों ने वो भी भर चुके हैं। और तो देखें, जल्द से जल्द वो अपने आप को रिकवर कर रहे हैं ताकि आवाम के साथ जुड़ सकें। और देखें, इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू की थी, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च, वो दोबारा से 26 तारीख से शुरू हो जाएगी। तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर पे हैं, आवाम को भी बहुत ज़रूरत है उनकी, और हर तरह के इक़दाम हो रहे हैं, और सब लोग शामिल हो चुके हैं। और इस बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है कि हमें किस तरह की तैयारियां करनी है और लोगों को सेफ्टी देनी है अपने साथ साथ। देखें, अब तक अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मतलब मेंबर को कुछ नहीं हुआ, सिवाय बेचारे उनको जो उन्होंने तकलीफ़ उठाई है। और देने वाले ने तो चाहा था कि वो मतलब इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन देखें, जिसको अल्लाह रखे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें अल्लाह पे उम्मीद है, वो अल्लाह पे अक़ीदा रखते हैं, और अल्लाह ही ने उन्हें सेफ़ रखा है। तो देखें, अब बस व्यूवर्स, आप दुआ करें कि जब इतने सिंसियर हो के अपनी मतलब हालत की भी उन्होंने फ़िक्र नहीं की, और वो लोगों के लिए इस जंग से लड़े, इस परेशानी से भी वो दो चार हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब दोबारा देखें, 26 नवंबर से जो ये लॉन्ग मार्च शुरू होगी, ये एक क्या रंग लाती है, और बिना डर खौफ के दोबारा जो है वो आना उस जगह पे जहाँ वो तकलीफ़ उठा चुके हैं। ये कितनी हिम्मत की बात है देखें। और जो इंसान किसी काम की हिम्मत कर ले तो वो सुरखरू होता है,
क्योंकि अल्लाह देखता है कि उसकी लगन बंदे की क्या है। तो देखें ये लीडर तो हर तरह से हमारे लिए मुनासिब हैं, बहुत ही मतलब आने वाले मुस्तक़बिल हमारे बच्चों के सेफ़ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन जिस ज़ाविये से सोचती है कोई और इंसान नहीं। बस वीवर्स हमें दुआएं करनी चाहिए कि ये जो भी इक़दामात हो रहे हैं, जो भी कदम उठाया जा रहा है, ये हमारे लिए ही है। तो आप देखेंगे हिम्मत से हिम्मत बनती है, वो हमारी हिम्मत बनाएं, हम उनकी हिम्मत बनाएं। और ये लॉन्ग मार्च दोबारा जो शुरू हो तो अल्लाह महफूज रखे अब उन्हें। और अब किसी की हिम्मत तो नहीं होगी, लेकिन हिम्मत करने वाले, बुरी सोच रखने वाले हर तरह से कोशिश करते हैं कि कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसे किस तरह रोका जाए। तो हमें हर तरह से साथ देना चाहिए, जैसे भी हो सकता है। देखें कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है। देखें व्यूअर्स, अब ये देखें हकीकी लॉन्ग मार्च जो है ये एक हकीकत पे ही है कि लोग आवाम किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। हर तरह की परेशानी है, बेरोज़गारी है, लोग एक रोटी के लिए ख़ुदकुशी कर रहे हैं। मतलब और महंगाई तो मत पूछें आप कि आप जो है वो मुट्ठी भर पैसे लेके जाते हैं, चुटकी भर सामान से आपका वास्ता पड़ता है। तो आवाम किस तरह अपना गुजारा कर रही है, किस तरह चल रही है, किस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरियात ज़रूरी हैं वही पूरी करना मुश्किल हो गई हैं। तो ख्वाहिशात को तो आप एक तरफ रख दें, लेकिन बस जब अल्लाह ने रिस्क लिखा हो तो कोई किसी से ले नहीं सकता। जितना आपकी ज़िंदगी में मैसर है उसको आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन ये अच्छी मतलब हमारे सर पे जो सरबराह हैं वो अगर इस बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने ही खाने से उन्हें फ़ुर्सत नहीं है, तो आवाम देखें आवाम तो कोई हैसियत ही नहीं रखती, लेकिन इस सूरत में हैसियत रखती है कि अगर इलेक्शन होंगे तो आपको पता है कि अपने वोट को बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है। यहाँ आके बुरे लोग जो हैं वो कोई इक़दामात नहीं कर पाते, और जब वोटिंग होती है तो वो कुछ नहीं कर पाते। इसी वजह से वो इलेक्शन आगे होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आवाम की क्या राय है, आवाम की क्या सोच है और आवाम क्या चाह रही है। इसलिए वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो आवाम चाह रही है वो नहीं हो पा रहा। जो हमारे इमरान खान साहब लीडर हैं, हमारे आने वाला हमारा मुस्तक़बिल है, वो जो चाह रहे हैं वो भी होने नहीं दे रहे। लेकिन देखें अच्छी कोशिशों की जो है वह नतीजे अच्छे ही निकलते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, रोकने वाले रोकते रहें लेकिन वो नहीं रुकेंगे। तो आप बस दुआ कीजिए व्यूअर्स कि हम आगे इतने कदम बढ़ाते जाएं, और अपने लीडर को बस दुआओं में याद रखें कि किसी तरह की बस व्यूअर्स ये ही हमें ख्याल रखना कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा से 26 नवंबर से शुरू हो रही है। तो इसकी सारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, और हर तरह की सेफ्टी का भी सोचा जा रहा है, क्योंकि आवाम साथ साथ हमारे लीडर के रहेगी। तो ये रफ्तार जो है ये हमारी किस नौयत पे जाती है देखते जाएं आप। और बस बार बार आपसे मैं यही कहूँगी कि दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि एक इंसान के बस में जो है वो एक आम इंसान के दुआ ही है। और देखें अल्लाह से बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता। जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह सब कुछ बेहतरी की तरफ लेके आएगा, बुरे लोगों की नज़र से और बुरे लोगों की हरकतों से, और उनकी किसी भी तरह की सोच जो है वो वहीं पे महदूद हो जाएगी, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि आप जानमाज़ पे जब दुआ मांगते हैं तो आपके आंसू गिरने से वीवर्स, मैं आपको हर ख़बर से बाखबर करने के लिए जो है ये ब्लॉग बनाती हूँ, आपके साथ जुड़े रहने के लिए। तो इससे आप जो है हर न्यूज़ पे मतलब आपके नॉलेज में आ सकती है। लेकिन इसके लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए अपनी शाना इमरान को। अल्लाह हाफ़िज़।